हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के सीज़न 2 के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक मास्टर को देखते हैं जो चिल्ला रहा होता है एंड हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत सारा स्लैश लगता है एंड उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आ गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाकी मास्टर को मारने जा रहा होता है। फिर हम थोड़े समय के बाद देखते हैं जिधर बहुत सारे मास्टर के लाश पड़े होते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसमें से एक मास्टर की लाश के ऊपर खड़ा होता है एंड बोल रहा होता है, मैंने इन सब को हरा तो दिया है। एंड सिस्टम का फिर नोटिफिकेशन भी देखते हैं जिसमें लिखा होता है तुमने यहाँ के सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम विंडो देखता है और बोलता है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि सही में मॉन्स्टर अपीयर होंगे और मैं अवेकन होऊंगा। एंड मुझे पता नहीं कि इस चीज़ में मेरे को खुश होना चाहिए या नहीं। अगर इधर सही में वो बकबक करने वाली औरत नहीं होती तो मेरे को सही में पता नहीं चलता कि इधर चल क्या रहा है और मुझे लगता है कि मेरे को उसे थैंक्स करना चाहिए। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे की तरफ देखता है एंड हम देखते हैं उधर बहुत सारे लोग होते हैं। फिर हम देखते हैं कोई किसी की मदद कर रहा होता है और कोई अपने को खोने की वजह से उनकी बॉडी के पास आके रो रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सब देख के बोल रहा होता है, अगर मैं बहुत समय पहले अवेकन हो जाता तो मैं एक और इंसान को बचा पाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरता है और बोल रहा होता है, वैसे तो ये चीज़ बोल नहीं सकते पर मेरा फीलिंग अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बच्ची आती है और बोलती है, हाँ ये तुम हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और बोलता है, तुम बच्ची अभी तक इधर ही हो क्या? फिर वो बच्ची बोलती है, पिछले बार के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? मुझे लगता है तुम्हें अपने फैमिली के पास जल्दी जाना चाहिए। फिर वो लड़की बोलती है, मैं तुमसे कुछ बोलने आई थी, इधर कुछ लोग हैं जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है, क्या लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? फिर हम देखते हैं वो लड़की हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ती है एंड खींचते हुए ले जा रही होती है और बोल रही होती है, तुम्हें सही में पसंद आएगा, चलो अब जल्दी चलो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको हम जा कहाँ रहे हैं और वैसे भी मेरे को ढूंढेगा भी कौन? फिर वो लड़की बोलती है, तुम ये सवाल पूछना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ आओ। फिर हम देखते हैं वो कोई टेंट के पास आ गई होती है और बोल रही थी, सब लोग जल्दी बाहर आओ, मैं जिसके बारे में बात कर रही थी मैं उस बंदे को लेकर आई। एंड हमारा मेन कैरेक्टर आगे देख के शॉक होता है। फिर वो छोटी लड़की बोल रही होती है, इसी बंदे ने हमारी मदद की थी। एंड हम देखते हैं उधर वो लोग शौक से देख रहे होते हैं। फिर वो दूसरे मोमेंट में खुश हो जाते हैं एंड वो सब चिल्ला के बोल रहे होते हैं, हमें पता नहीं कि तुम कौन हो पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम तुम्हारी वजह से सर्वाइव कर पाए। सही में हम सब तुम्हें दिल से थैंक यू बोलते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर वो शौक से देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वेल ये इतना भी बुरा नहीं है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर फिर वहाँ से जा रहा होता है एंड अपना हाथ एक ऊपर करके बाय बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर के सामने कोई बोलता है, वाह तो तुम बेसिकली अब हीरो हो। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर की साइड कोई खड़ा होता है और बोल रहा होता है, वैसे भी ये स्टार्ट है तो तुम्हें ज़्यादा एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है रोकन। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम सही में बहुत तेज हो, बस कुछ समय पहले हम लोग मरने ही वाले थे। फिर हम देखते हैं वो किम मिराई होती है एंड वो बोल रही होती है, अरे वो सब बकवास छोड़ो, वैसे भी तुम जिंदा हो ना। एंड हम देखते हैं उसके पास कोई एक क्रिएचर होता है और वो बोल रहा होता है, ह्यूमन तुम्हारा फाइट बहुत अच्छा था। फिर किम मिराई बोल रही होती है, हमारे रेस्क्यू वर्कर ये सब चीज़ देख लेंगे तो तुम आराम कर सकते हो अभी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है, पर फिर हम देखते हैं वो क्रिएचर को देख रहा होता है एंड बोल रहा होता है, अरे वो पंख वाला मेंढक क्या चीज़ है, मैंने उसे कभी पहले देखा नहीं है। एंड हम देखते हैं वो क्रिएचर बोल रहा होता है, फ्रॉग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की, वो भी ड्रैगन के ग्रेट डिसेंडेंट को। एंड मैं द लॉर्ड को क्रॉस करके बस ये ट्रीटमेंट को रिसीव करने नहीं आया हूँ। फिर हम उसका इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसका नाम काई होता है एंड उसका स्पीसीज ड्रैगन होता है और उसका लेवल अननोन होता है। ये ओरिजिनली वो है जो ड्रैगन के नेस्ट में रूल करता है और ये किंग ऑफ ड्रैगन है। फिर मेरे किम बोलती है, ये मेरा पार्टनर है और ये द लॉर्ड के डेटा के साथ आया था। मैं बाकी सब तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगी जब हम उसके बारे में बात करेंगे, तो अभी के लिए हम यहाँ से चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या अब कहाँ जाना है? एंड तुम लोग ने जैसे पिछली बार मेरे जगह को पूरा खाली कर दिया था वैसे वापस तो नहीं करने वाले ना? फिर मेरा किम नीचे उतरती है और बोलती है, मेरे को वो जगह खाली करने की क्या ज़रूरत है जिसमें कुछ है ही नहीं। एंड ऑब्वियसली दूसरा प्लेस हमने डिसाइड करके रखा है। अभी हम लोग हेडक्वार्टर के लिए निकलते हैं एंड वो लोग ये इंसिडेंट के साथ डील करेंगे। फिर वो काई बोल रहा होता है, बेस हम लोग बेस जा रहे हैं, समझे? फिर अगले सीन के बाद हमें फैल्कॉन हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है एंड मिराई किम वो प्रोजेक्टर के सामने खड़ी होती है एंड बोल रही होती है, चलो ठीक है मैं तुम्हें सब चीज़ एक ही बार एक्सप्लेन करूँगी तो अच्छे से सुनना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं बस मुश्किल से सर्वाइव कर पाया हूँ और तुम मेरे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी नहीं करने दे रहे और तुम लोग ऐसे ही हीरो को ट्रीट करते हो क्या?
चलो छोड़ो मेरी बकवास, चलो अब तुम बोलना चालू करो। और वो ऑडिन उस कमीने ने किया क्या है? फिर किम मिराई अपने मन में बोलती है, देखने से ऐसा लगता है कि इसे आखिर में ये सिचुएशन की सीरियसनेस के बारे में समझ आ गया है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोली होती है, हाँ हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर वो एक बटन को दबाती है और बोलती है, तो मेरी बात को अच्छे से सुन लेना। एंड ये चीज़ मैंने तुमको जब हम पहली बार मिले थे तब समझा दिया था कि ये द लॉर्ड है, वो वर्चुअल सिमुलेशन गेम है जो दूसरे डायमेंशन के जो भी रियलिटी है उसे कनेक्ट करता है। एंड ओरिजिनली इसे दूसरे डायमेंशन के क्रैक के लिए प्रिपेयर किया गया था। एंड कुछ एक्सटर्नल के वजह से ये सर्वर अचानक से एक्सप्लोड हो गया और इसी चीज़ की वजह से हमारा दुनिया और दूसरा डायमेंशन एक साथ कनेक्ट होने लगे। और तुम्हें भी ये डेंजर के बारे में अच्छे से पता है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग भी ऐसे ही वेले नहीं बैठे थे इतने टाइम से। फिर हमने जो प्लेयर को चूज़ किया था, हमने दो लॉर्ड से उनका डेटा लिया एंड ट्रांसफ़र कर दिया रियलिटी में। एंड उसी के साथ हमने वो क्रैक को संभाला। एंड वो जो सारे प्लेयर को लीड करने के लिए हमने जो पर्सन चूज़ किया वो तुम हो, द लॉर्ड के नंबर 1 रैंक प्लेयर रोकन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है, तुमने द लॉर्ड के इन्फो को रियलिटी में बदल दिया। एंड जो तुम वो एक्सटर्नल की बात कर रहे थे, तुम्हारा मतलब वो रैग्नारॉक ने जो किया उससे होगा। वो रैग्नारॉक के कमीने इस चीज़ से रिलेटेड कैसे हैं? फिर किम मिराई बोल रही होती है, हमने अभी तक तो मास्टरमाइंड कौन है उसे ढूंढा नहीं, पर हमारा गोल बहुत सिंपल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सिंपल? फिर किम मिराई बोलती है, फर्स्ट जो भी क्रैक आएगा उसे बड़े होने से पहले उसे ब्लॉक करो। सेकंड वो रैग्नारॉक को ढूंढो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो और उसके मास्टरमाइंड को। अगर हम इनमें से एक में भी फेल हो गए तो रोकन, बस हम लोग नहीं पर सब लोग मर जाएंगे, समझ आया तुम्हें? एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसे घबराते हुए देख रहा होता है। फिर किम मिराई बोल रही होती है, हमें अभी बहुत कुछ करना है। फिर अगले सीन में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जिधर दो बंदे बात कर रहे थे। एक बंदा बोला होता है, ये तुमने देखा जो सियोल में डिस्ट्रक्शन हुआ है? एंड दूसरा बंदा बोला होता है, तुम उस पर बिलीव कर रहे हो? अरे यार वो सब फोटोशॉप है। फिर पहला वाला बंदा बोला होता है, नहीं यार मेरे जो रिलेटिव है वो सारे के सारे मारे गए और जो ये वीडियो में मॉन्स्टर्स है वो सारे के सारे दो लॉर्ड के नहीं लग रहे। फिर दूसरा बंदा बोलता है, क्या शायद से ये कोई प्रमोशन वीडियो होगा गेम के लिए। एंड हम देखते हैं उनके पीछे कोई जा रहा होता है एंड हम वो बंदे को देखते हैं जो कहीं चल रहा होता है एंड उसका आँख चमक रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो एक सुनसान गली में आता है एंड रुक जाता है। फिर वो अपना हाथ आगे करता है एंड हम देखते हैं उधर कुछ पोर्टल टाइप बन रहा होता है एंड हम देखते हैं वो पोर्टल बहुत बड़ा बन जाता है एंड वो बंदा उसके पास चल रहा होता है एंड उसके अंदर चले जाता है। फिर हम देखते हैं उसका जो ड्रेस होता है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है एंड उसके हाथ में भी कुछ ग्लव्स जैसा आ रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो ऑडिन होता है एंड हम देखते हैं वो एक दरवाजे के पास आता है। फिर वो दरवाज़े को खोलता है और अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं उसके सामने हेला आती है और बोलती है, तो आप फाइनली इधर आ गए। फिर हमें रैग्नारॉक के सब मास्टर थॉर को दिखाया जाता है जो प्रीस्ट ऑफ फ्यूरी होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम स्कैडी होता है एंड वो प्रीस्ट ऑफ जजमेंट होती है। फिर हम एक नाइट को देखते हैं जिसका नाम हीलियस होता है एंड वो प्रीस्ट ऑफ डिज़ायर होता है। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम आर्टिमिस होता है एंड वो प्रीस्ट ऑफ एटॉनमेंट होती है। फिर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम हॉर्ड होता है एंड वो प्रीस्ट ऑफ सिन होता है। फिर हम एक और बंदे को देखते हैं जो निडॉग होता है, प्रीस्ट ऑफ डेथ। एंड हमने इसे शायद से सीज़न 1 में कहीं देखा था गाइस, जो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से बुरी तरह से मार खाया था। चलो फिलहाल ये सब छोड़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। फिर हमें हेला को दिखाया जाता है जो प्रीस्ट ऑफ रून होती है। फिर हमें ऑडिन को दिखाया जाता है जो रैग्नारॉक का मास्टर होता है एंड हम देखते हैं सारे लोग बोलते हैं वेलकम हमारे सेवियर। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।